सच बोलो, क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग सब कुछ इतना इजीली कैसे समझ लेते हैं और कुछ लोगों को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। किसी के डिसीजंस बिल्कुल क्लियर होते हैं और कोई सिंपल सिचुएशन में भी कंफ्यूज हो जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये तो उनकी किस्मत है, वो स्मार्ट पैदा हुए, पर ये सच नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड चीज नहीं होती। तुम्हारा आईक्यू, तुम्हारी थिंकिंग सीधा कनेक्टेड है तुम्हारी डेली हैबिट से। मतलब जो तुम रोज करते हो वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा ब्रेन कितना शार्प है या नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो एक्चुअली ब्रेन की कैपेसिटी को वीक कर रही हैं। हैबिट 1, कंज्यूमिंग विदाउट थिंकिंग। एक ऑनेस्ट सवाल, दिन में कितनी रील्स, वीडियोस या कंटेंट तुमने देखा आज? 10, 20 या और भी ज्यादा? अब दूसरा सवाल, किसी एक चीज का नाम बोलो जो तुमने आज जेन्युइनली सीखा, कुछ जो तुम्हारे काम आया, जो तुमने अप्लाई किया। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा याद नहीं, और यही प्रॉब्लम है। लो आईक्यू माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि इंसान स्टूपिड होता है। उसका मतलब ये होता है कि तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और उसे प्रोसेस नहीं कर रहे। जो भी देखा एक्सेप्ट कर लिया, कोई सवाल नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, देखा और आगे बढ़ गए। स्मार्ट लोग वो कंटेंट देखते वक्त खुद से सवाल पूछते हैं, ये सही है या गलत, मैं इसे रियल लाइफ में कैसे यूज करूंगा। हैबिट 2, अवॉइडिंग एफर्ट एंड एस्केपिंग द स्ट्रगल। कोई प्रॉब्लम आई, होमवर्क का सवाल, कोई काम या कुछ समझ नहीं आया, तो तुमने तुरंत क्या किया? गूगल किया, यूट्यूब खोला, दोस्त को मैसेज किया, खुद ट्राई करने की कोशिश नहीं की। ब्रेन एग्जैक्टली उसी वक्त ग्रो करता है जब वो स्ट्रगल करता है। जब तुम खुद किसी प्रॉब्लम से फाइट करते हो, गलतियां करते हो, अलग एंगल से सोचते हो, तब नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं ब्रेन में। इसे डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं साइकोलॉजी में। मतलब थोड़ी मुश्किल होना एक्चुअली लर्निंग के लिए जरूरी है। तो आज से एक रूल बना लो, कोई भी चीज पहले खुद मिनिमम 10 मिनट ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं हुआ तब हेल्प लो। हैबिट 3, ईगो ओवर ट्रूथ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अंदर से पता था कि तुम गलत हो, फिर भी तुम आर्ग्यू करते रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हारना नहीं चाहते थे? या कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुम्हें पता था सामने वाला गलत है, लेकिन तुमने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते थे या फिट इन होना चाहते थे। लो आईक्यू माइंडसेट या तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता या बिना सोचे सबसे अग्री कर लेता है, और दोनों ही केसेस में थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है। लेकिन स्मार्ट लोग अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और जब जरूरत हो तो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री भी करते हैं, सामने वाले की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हुए बिना अननेसेसरीली फाइट किए। अगर तुम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अग्री करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी अपनी थिंकिंग ही खत्म हो जाएगी। हैबिट 4, सिर्फ अपनी दुनिया तक लिमिटेड रहना। एक चीज नोटिस की है, जो लोग स्मार्ट लगते हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, बिजनेस, स्पोर्ट्स। और जो लोग एवरेज लगते हैं वो सिर्फ अपनी एक फील्ड की बात करते हैं, बाकी सब में उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता। ये हैबिट एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ब्रेन का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करना नहीं है, ब्रेन का असली काम डॉट्स कनेक्ट करना है। अलग अलग चीजें जो तुम्हें पता है उन्हें एक साथ जोड़कर नई इंसाइट या आइडिया डेवलप करना। क्यूरियोसिटी ही इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा साइन है। हैबिट 5, लेटिंग योर मेमोरी स्टे वीक। कितनी बार सुना है लोगों को कहते, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मुझे तो याद ही नहीं रहता, और वो ऐसे बोलते हैं जैसे ये कोई परमानेंट कंडीशन हो, जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। याद करो एक मूवी जो तुम्हें बहुत पसंद आई, उसके डायलॉग्स, सीन्स, कैरेक्टर्स याद है ना बिना किसी एफर्ट के, पर जो पढ़ा था कल वो याद नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मूवी के वक्त ब्रेन जेन्युइनली एंगेज था, पढ़ाई के वक्त तुम्हारा फोकस कहीं और ही था। ब्रेन स्ट्रांग तब होता है जब तुम किसी चीज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, बिना नोट्स देखे लिखने की कोशिश करो और खुद से सवाल पूछो, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन सबसे इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक है। हैबिट 6, इग्नोरिंग रिकवरी। बहुत लोग सोचते हैं मैं जितना बिजी रहूंगा उतना प्रोडक्टिव रहूंगा, रेस्ट करना मतलब टाइम वेस्ट करना, और यही सोच एक्चुअली ब्रेन की कैपेसिटी को स्लो करती है। ब्रेन रेस्ट के टाइम भी काम करता है, और कोई रैंडम काम नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट काम। इसको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं साइंटिस्ट्स। मतलब जब तुम कुछ नहीं करते, जैसे वॉक पर हो, नींद में हो या बैठकर कुछ सोच रहे हो, तब ब्रेन बैकग्राउंड में चीजें प्रोसेस करता है, प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढता है। इसीलिए बहुत बार होता है तुम एक प्रॉब्लम पर घंटे भर सोचते हो और जवाब नहीं मिलता, फिर शावर में या सो के उठो और सडनली सोल्यूशन आ जाता है। वो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड था जो तब काम करता है जब तुम उसे रेस्ट देते हो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।